हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र सधी हुई शुरुआत और 24,000 के पार खुलने में इस वक्त सक्षम निफ्टी और फ्राइडे सेशन की भी अगर बात करें, मेजर हमने अपमूव्स देखे थे साल की शुरुआत में। उसके बाद फ्राइडे का सेशन वॉलेटाइल जरूर रहा, लेकिन क्लोजिंग 24,000 के पार थी और इस वक्त भी ओपनिंग जो है 24,000 के पार। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे, और ध्यान रखिएगा पहला फुल फ्लेजेड हफ्ता है ये 2025 का, तो उम्मीद यही है कि वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन जो हैं वो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त भी अगर आप देखें, एक तो आईटी पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस पर नजर जरूर होनी चाहिए। एसबीआई कार्ड्स और जुबिलेंट फूड दोनों पर नजर जरूर रखें, क्या ये रैली को ड्राइव करने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि शुरुआती रुझान जो है बेहद बढ़िया नजर आ रहा है। एसबीआई कार्ड ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ और जुबिलेंट फूड भी करीब 3% की तेजी के साथ। आइए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट्स बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं जान लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की सधी हुई शुरुआत को और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? ये ओपनिंग बेट के लिए मैंने चुना है टाइटन। हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटिव फेज है, और ऐसे में हमें स्विंग्स तो देखने मिलेंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, बट ओवरऑल सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। सपोर्ट्स इंटैक्ट है। कल के लेवल्स भी, पिछले दिन के लेवल्स भी हम देख रहे हैं। तो 24,000 ऊपर के जब तक ये होल्ड करता है तब तक अच्छी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टाइटन मुझे पसंद आ रहा है। लगातार पिछले 3 दिनों से एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुई है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। जो 3500 का प्रीवियस हर्डल हुआ करता था वो भी अब स्टॉक काफी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है उसके ऊपर। तो मेरी राय रहेगी कि खरीदारी करे 3660 के टारगेट्स के लिए और 3450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। परफॉर्मिंग कैंडिडेट इनफैक्ट निफ्टी 50 कैटेगरी में टाइटन और शिवांगी के भी पॉजिटिव रेडार पर। एज ओपनिंग ट्रेड करीब 2.25% की तेजी और यहां से तेजी की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। बजाज ट्विंस के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, वहां पर मजबूती है, क्यों ना हो। Q3 अपडेट्स जो हैं वो मजबूत नजर आए। हालांकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो AUM ग्रोथ जो है हर वक्त जितनी नजर आती है उतनी नहीं, लेकिन मजबूती के साथ जरूर देखने को मिली है। गुड मॉर्निंग कुणाल, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को और शुरुआत में कहां पर नजर होगी आपकी? शुरुआत तो पॉजिटिव साइड की ही है। एंड एक स्टॉक नजर में आया है जिसने अच्छा खासा बेस भी बनाया है फाइनेंस सेक्टर से, एनबीएफसी से। एंड पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके काउंटर ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। पिछले देखने जाए तो 1-2 हफ्ते की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उतना ही नहीं, आप वॉल्यूम वाइज देखिए तो वॉल्यूम वाइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। एंड आली चार्ट पे देखने जाए तो आली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें स्पॉट हुआ नजर आ रहा है। तो पुनाला फिनकॉर्प यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 326 के अराउंड फिलहाल पुनावाला फिनकॉर्प ट्रेडिंग कर रहा है। 326 पे आप खरीदारी करके चलिए। 318 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 334 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 334 जैसे ही ब्रेक होगा 345 तक के भी लेवल हमें पुनावाला फिनकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 318 के एसएल के साथ। इसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स के जो हैं इस पर नजर रहेगी। टेक्निकल लेवल्स और साथ ही टेक्निकल रिकमेंडेशंस आपने जानी, लेकिन आइए गौरांग जी को भी पूछते हैं उनका नजरिया इस वक्त बाजार की शुरुआत पर क्या है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बाजार की शुरुआत पर एक टेक, शुरुआत के साथ साथ फंडामेंटली कहां पर राय रहेगी, और साथ ही बजाज फाइनेंस पर एक नजरिया आपका जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अपने अपडेट्स रिपोर्ट कर रही है। और अगर आप देखें न्यू लोन में करीब 22% की बढ़त सालाना आधार पर, AUM ग्रोथ जो है 28% की देखने को मिली है। इज इट रिफ्लेक्टिंग अ स्टेडी डिमांड ग्रोथ अक्रॉस लीडिंग सेगमेंट्स? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। 7,900 के लक्ष्यांक काफी लंबे समय से हमने निर्धारित किए थे। जब ये 6,500 और 6,200 के आसपास काफी समय तक था, कोई हलचल नहीं देखी थी हमने, तब भी हमारा जो विश्वास था वो मजबूत था। अगर आपका निवेश है तो बने रहे। पिछले 2 दिनों में काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखें जब से ये कारोबार को लेकर के टिप्पणियां मैनेजमेंट ने हमारे और आपके और सभी के समक्ष रखी हुई है। और हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र
चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो, या फिर मजबूत एनबीएफसीज जैसे कि बजाज फाइनेंस, एम फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम वगैरह जितनी भी कंपनियां सब सक्षम और मजबूत है। आपका निवेश बिल्कुल होना चाहिए, अगर है तो बने रहे। एक क्षेत्र आपने पूछा कि क्या, तो हमने, डिम्पी ने प्रश्न पूछा था बजट को लेकर के, तो हमने ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में टाटा पावर का नाम लिया था और रक्षा क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपने पूछा है कि अभी क्या अच्छा लगता है, तो बजट को नजरअंदाज करते हुए मानसी, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है वो काफी अच्छा लगता है। और वहां पर एक कंपनी है जो करीबन 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, लार्सन एंड टोब्रो, एलएनटी। बहुत ही विस्तार योजनाएं हैं और काफी फैला हुआ कारोबार है। तो एलएनटी में हमारी निवेश की राय काफी लंबे समय से रही है। हमें लग रहा है कि एक साधारण सा लक्ष्य अगर आप हमें पूछते हैं तो शायद 4,400 के आसपास अनुमानित हमें लग रहा है कि इसके लक्ष्यांक होने चाहिए। और अगर नतीजे बेहतर आए, जो कि हमें पूरी उम्मीद है मानसी, तो इस लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे। ऑलराइट, तो एलएनटी यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है, पर इस बीच एक बार मार्केट्स पे फिर से नज़र डाल लें हम। तो टाइटन जो है, जी हाँ, अपनी जो ग्रोथ है उसके दम पर जो है लगभग 2% की यहाँ पर तेज़ी है। बजाज ट्विन से सपोर्ट है, आईटी काउंटर्स में इन्फोसिस सपोर्ट कर रहा है, और कुछ एक बीटन डाउन नेम्स ऑटो काउंटर से जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प कई दिनों के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा उछाल आया है, और बजाज ऑटो में भी एक रिकवरी का फेज हम आते हुए देख रहे हैं। इसके विपरीत कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट हावी है, और निफ्टी बैंक भी अभी फिलहाल 135 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। पर टाइटन की चमक से क्यूज लेते हुए एक बार कुणाल जी आपसे कल्याण जूलर्स पर राय लेनी थी, क्योंकि मैं चार्ट देख रही थी, और अगर हम इसके 6 महीने का चार्ट दिखा पाए तो कहीं ना कहीं अपने की रेजिस्टेंस को जो है ये पार करने की तैयारी में है। पर कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स? आपको क्या लगता है कि 800 के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ निकलेगा, या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें इसमें? मोमेंटम तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। पिछले 1-2 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने दे दिए थे। एक टाइम पे जहां पे स्टॉक 70 रुपए पे ट्रेड करता था, आज के टाइम पे 780 पे है। खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल रहेगी। आप देखिए स्टॉक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का वैलिडेशन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि टॉप पे बन रहा है। मैं यहाँ पे खरीदारी करके ही चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि जो मेन लेवल आ रहा है वो 775 का है और स्टॉक 775 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। सो प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके ही चलने की सलाह रहेगी। 755 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह देंगे। एंड टारगेट की बात करें तो जो पहला टारगेट है वो पहला टारगेट आ रहा है 800 पे, और 800 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे आपको ये 835 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करूं तो स्टॉक ने अच्छे खासे लेवल यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो अगर ये स्टॉक 775 800 के ऊपर सस्टेन होता है तो वन वे रैली में ये स्टॉक हमें ऊपरी लेवल पे 960 960 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये खरीदारी करके चलने की सलाह है 755 के एसएल के साथ।